Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to study our next theorem of GMIT. So let's get started our video. So in the last lecture we studied our first theorem. So now we are starting with our second theorem, that is statement if R is a ring and mu be an extended real valued set function on R which is positive, countably additive and satisfy the condition that mu at phi is 0, then we have to show that mu is a measure. तो थ्योरम क्या कहती है, हमें आर एक रिंग दी हुई है, म्यू मेरा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है. यहाँ पे गिवन है कि म्यू मेरा एक सेट फंक्शन है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अ मेजर. सो और क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है कि म्यू मेरा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है, मीन्स म्यू इज़ अ सेट फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ई, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड विच इज़ पॉजिटिव, काउंटेबली एडिटिव, वो सेटिस्फाई करता है किस कंडीशन को, डेट म्यू एट फाई इज 0. देन वट वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ अ मेजर. सो स्टेट सॉल्यूशन देखते हैं. आर इज़ अ रिंग गिवन है, म्यू फ्रॉम आर टू आर ई बी अ सेट फंक्शन गिवन है एंड वट वी हैव टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, म्यू इज़ अ मेजर. नाउ गिवन क्या क्या है, म्यू इज़ पॉजिटिव, काउंटेबली एडिटिव एंड म्यू एट फाई इज इक्वल टू 0. बट वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ अ मेजर and we know that by definition mu has four properties. If mu is a measure, then mu satisfy four properties, right? That is mu at phi is equal to 0, mu is positive, mu is additive and mu is continuous from below. As we already have mu is पॉजिटिव, राइट, गिवन है कि म्यू मेरा पॉजिटिव है एंड म्यू एट फाई इज 0 एंड एक और जो गिवन है वो क्या है, म्यू इज काउंटेबली एडिटिव. एंड टू प्रूव दैट म्यू ये टू प्रूव दैट म्यू इज़ अ मेजर, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट म्यू इज़ एडिटिव एंड कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो. सी, वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ अ मेजर and to prove that mu is a measure we have to show that mu satisfy the four conditions. First one is mu at phi is equal to 0, ये हमें गिवन भी है तो मतलब ये हमारी ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, ये कह सकते हैं. सेकंड, म्यू इज़ पॉजिटिव, राइट, ये भी गिवन है. थर्ड वन हमारी क्या होती है, म्यू इज़ एडिटिव एंड फोर्थ इज़ म्यू इज़ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो. ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन नहीं है बट हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या गिवन है, दैट म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव. सो सी द डिफरेंस, वी हैव हमें गिवन है म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव बट वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ एडिटिव. सो हम इसकी हेल्प से वी प्रूव्ड दिस. कैसे देखते हैं. सी, गिवन क्या है, म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव, दैट इज़ म्यू इज़ म्यू ऑफ यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to infinity ई के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई के. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था दैट अगर म्यू मेरा काउंटेबली एडिटिव है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या हमें ये कंडीशन देता है. अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने एडिटिव प्रूव करना है. एडिटिव मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू सेट्स व्हेन वी अप्लाइंग म्यू. तो हमने क्या किया है, E1 को E ले लिया, E2 को F ले लिया और बाकी सभी E के इसको मतलब E3, E4, E5 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी तक हैं तो उनको हमने क्या लिया, 5 फॉर ऑल के ग्रेटर दैन इक्वल टू 3. सी, हमें गिवन है कि म्यू मेरा काउंटेबली एडिटिव है, मतलब यूनियन को एडिशन में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है म्यू की वो इन्फिनिटी सेट्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, बट वी हैव टू शो ओनली फॉर टू सेट्स. तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टू सेट्स लिए एंड बाकी सब सेट को क्या बोल दिया कि वो सब सेट नल है.
राइट। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट म्यू E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ E1 प्लस म्यू ऑफ E2। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है, राइट। अब देखिए इन वैल्यूज़ को इसमें डाल लें, जब हम इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, म्यू ऑफ E1 को हमने ए लिया था प्लस म्यू म्यू ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू सोन, इन्फिनिटी तक है। क्या बनेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब देखिए कि E3 E4 E5 जितने भी है ये हमने 5 बोला है, और अगर हम यूनियन किसी सेट का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो वही सेट आएगा, राइट। तो जब हम E1 यूनियन E2 का यूनियन बाकी से भी 5 के साथ लेंगे तो क्या आएगा, E1 यूनियन E2, राइट, वही लिखा है। राइट हैंड साइड में म्यू E1 E था E1, म्यू E2 प्लस म्यू E3 म्यू E4 म्यू E5, ये सब कहाँ गए, क्योंकि ये सब ज़ीरो हो गए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि म्यू एट 5 इज़ ज़ीरो एंड E3 E4 E5 ये सब क्या है, 5 है, तो ये सब ज़ीरो हो गए, तो हमारी एडिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो। सो कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो को सेटिस्फाई करने से पहले आप ये याद रखिए कि हमने इसके लिए क्या करना है या क्या चाहिए। कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। सेकंड, वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होनी चाहिए। तो देखते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि जब हमें कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो दिखाना है तो हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, लेकिन म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस हमें कब चाहिए होती है, जब हमें काउंटेबली एडिटिव प्रूव करना होता है, राइट। तो याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो के लिए हमें इंक्रीजिंग चाहिए, और जब हमें काउंटेबली एडिटिव प्रूव करना है देन वी हैव टू बी टेकन एंड सीक्वेंस विच इज़ म्यूचुअली डिसजॉइंट। सो देखो ये तो हो गया था। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज़ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो। En हमने देखिए यहाँ पे वही बात है ना, हमने इंक्रीजिंग प्रूव करनी थी, हमने कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो प्रूव करना था, इसलिए हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली इन R हुज यूनियन इज ऑल्सो इन R, दैट इज En कन्वर्जेस टू E वेयर E इज द यूनियन ऑफ En, और E एंड रिमेंबर E ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब हम कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो को सेटिस्फाई कराने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, काउंटेबली एडिटिव की। एंड काउंटेबली एडिटिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सीक्वेंस विच इज़ म्यूचुअली डिसजॉइंट। यहाँ पे हमने बोला है कि En मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट ये नहीं बोला कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो अब हम इसके लिए एक म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो डिफाइन किया हमने सीक्वेंस F1 विच इज इक्वल टू E1, F2 विच इज इक्वल टू E1 माइनस E2, F3 इज इक्वल टू E3 माइनस E2। सी जो लास्ट वाले सेट हैं वो सब सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इट मीन्स दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो हमने एक सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करा दी which are mutually disjoint. Clearly, Fn is a sequence of mutually disjoint sets in R, and union of Fn applying both side union. So we have, see, जब आप इसका union open करेंगे क्या आएगा, E1 n इज इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन अप टू सो ऑन, ऐसे ही
हमारे पास सी आ जाएगा, और जब हम इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन ऑफ ई एन, एंड यूनियन ऑफ ई एन अप टू इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, ई है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू ई। सो हमारे पास एफ एन एक ऐसी सीक्वेंस आ गई विच आर म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड हुज यूनियन ई इज ऑल्सो इन आर। सो वी अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ काउंटेबली एडिटिव। सो काउंटेबली एडिटिव को जब हमने अप्लाई किया तो क्या आ गया, म्यू ऑफ यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन। यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू, यूनियन ऑफ एफ एन क्या था हमारे पास, ई, सो हमने पुट किया ई एज इट इज़, एंड from the last theorem you can see that this summation is equal to the least upper bound of partial sum of fn sequence, right? so ये प्रॉपर्टी हमने वहीं से ली है। अब क्योंकि मेरा म्यू काउंटेबली एडिटिव था तो वो काउंटेबल टर्म्स के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब, और जो फाइनाइट टर्म्स होती है वो मेरी काउंटेबल होती है, राइट? सो यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स है तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, मतलब हम समीशन को यूनियन में चेंज कर सकते हैं, राइट? वही किया है। अब अगर यूनियन ऑफ एफ एन किसके इक्वल है, ई एन के, राइट? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ म्यू ऑफ ई एन इज इक्वल टू म्यू ऑफ ई विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो, मीन्स म्यू ऑफ ई एन कन्वर्जेस टू म्यू ऑफ ई। सो हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि म्यू मेरा क्या है, मेजर है। So hope so you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.